और पाश्चात्य देशों की तरफ देखते हो, मैं वहां बहुत गया हूं, वहां पर 95% लोग काम करते हैं, 5% काम नहीं करते कुल जनसंख्या में, स्त्री पुरुष दोनों मिलाकर। हमारे यहां कितने परसेंट लोग काम करते हैं? बोलो। ज्यादा से ज्यादा 30%। बोलो, इससे ज्यादा है? 70% लोग इस देश में बैठे बैठे खाते हैं। घर का थोड़ा इधर का उधर कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। इसीलिए तो खाली मन शैतान का घर है। काम न धाम जय श्री राम। ध्यान देना। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि उन देशों में एक सप्ताह तक 50% लोग भी काम करें, 45%, 50% काम न करें, 50% काम करें और 50% लोग काम न करें, तो वो मुल्क एक सप्ताह भी जिंदा रहने की स्थिति में नहीं है। याद रखना, एक सप्ताह जिंदा नहीं रह सकते। एक सप्ताह में हाहाकार मच जाएगा। और यहां चल रहा है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ध्यान देना, यहां चल रहा है। 30% लोग काम कर रहे हैं और वो भी कर नहीं रहे, वो भी बेकार कर रहे हैं। ये सच्चाई मैं तुम्हें बता रहा हूं। 30% लोग इस देश में काम करते हैं और 30% में भी 25% निकम्मे हैं, बेगार करने वाले हैं। ईमानदारी से ज्यादा इस देश में 5% लोग काम करते हैं। ये सच्चाई है। और सच्चाई देखना तो अपने से पूछ लो, दूसरे से क्या पूछना है। बुरा मत मानना भाई। झांसी के लोग तो उन 5% में आते हैं जो काम ही करते हैं। ध्यान देना नारायण, क्योंकि बेकार से बेकार भला ये कहावत इसी देश में और विश्व में कहीं भी नहीं है। और इस कहावत से बड़ी मूर्खतापूर्ण, पापपूर्ण कोई दूसरी कहावत नहीं। और इसलिए हर आदमी को हर जगह बेगार, वहां जाके नियुक्त होता है तो अगली जगह उसकी नजर है, वहां बेगार करता है। फिर वहां पहुंच जाता है तो वहां बेगार करता है, जिंदगी भर बेगार करता है। इसीलिए चारों तरफ आपको रोना पड़ता है। आप कोई चीज खरीद लो वो जिंदगी भर आपको रुलाएगी। बड़ी विचित्र स्थिति है। आज इस देश का निर्माता माने जो चीजें बनाते हैं, जरा सी बचत के लिए वो अच्छा योग्य इंजीनियर नहीं रखेंगे और चीज बना के आपको दे देंगे और वो चीज जिंदगी भर आपको परेशान करेगी। वो चीज वहां नहीं है। वहां गंभीरता से जीते। वो चीज हम नहीं नकल करेंगे। क्या नकल करेंगे? हमें भी नंगा रहना है, हमें भी नंगा रहना है, ये नकल करेंगे। अरे बाबा, वो नंगे होकर के भी मन से बिल्कुल साफ हैं और तुम कपड़े पहन करके भी मन से बिल्कुल गंदे हो। बुरा मत मानना, झांसी वालों को नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है। इसलिए नारायण, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ऐसा कि वो मुल्क यदि एक सप्ताह तक 50% लोग भी काम न करें तो नहीं जिंदा रहेगा। और ये देश जिंदा है क्यों जानते हो? केवल एक ही कारण है, परिवार परिवार परिवार। केवल परिवारों की दृष्टि से परिवार का कॉन्सेप्ट है जो इस देश को जिंदा रखे हुए है। बोलो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये परिवार का कॉन्सेप्ट है, ये परिवार की इकाई है, ये परिवार की यूनिट है जो इस देश को जिंदा रखे है। और जिस दिन ये परिवार की का कॉन्सेप्ट इस देश से विदा हो गया, कुछ बचने वाला नहीं है। और आज की हवा चल रही है, माता पिता को इग्नोर करो। एक बार एक बच्ची मेरे पास आ गई, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे माता पिता रोक दे। मैंने कहा तू जरा कल्पना कर ले, थोड़ी देर बैठ जा, शांत हो जा, बैठ। तू कल्पना कर कि तू ठीक है, जहां तू जाना चाहती चली गई, शादी भी कर लिया, मां बनेगी कि नहीं बनेगी? कि बिल्कुल बनोगी। मैंने कहा तू कल्पना कर कि तू मां बन गई। अब मां बनने के बाद तेरी बेटी तुझे तेरी इच्छा के विरुद्ध कहीं जाए तो तू क्या करेगी? ये कल्पना कर, बैठ जा, आंख बंद करके ये सोच।
वो आंख बंद करके बैठी और फिर कहती है, गुरुजी मैं आपकी बात मानूंगी, मैं अब अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जब मां बनूं, यदि मेरे बच्चे मेरा तिरस्कार करें तो मैंने कल्पना कर लिया कि मुझे बहुत पीड़ा होगी। ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट है परिवार का, ये वैज्ञानिक है। ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, कान खोल करके सुन लो। मनुष्य के अंदर जितनी भी मनोवृत्तियां हो सकती हैं, उन मनोवृत्तियों को धर्म और मर्यादा के अंदर रहते हुए भी पूरी तौर से एंजॉय करने की जो शैली हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, वही हमारे यहां का गृहस्थ आश्रम है और वही परिवार का कॉन्सेप्ट है। कुछ भी बचता नहीं, हर चीज तुम एंजॉय कर सकते हो, लेकिन तुम उसे समझना नहीं चाहते और स्वच्छंद होकर के सारे मूल्यों को तार तार करना चाहते हो। बच्चों को बरगला रहे हो, बच्चे यहां नहीं आएंगे सुनने, ध्यान देना। और मजे की बात यह कि आज उन्हीं के हाथों सारा मीडिया है, सब गड़बड़ हो रहा है। ये परिवार, अर्जुन के अंदर अर्जुन परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, अर्जुन परिवार का संपोषक है, अर्जुन परिवार के कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से मानता है। ये वो कई तर्क देगा, ध्यान देना, मैं भी इसका समर्थन करता हूं। अर्जुन ने यहां एकदम से देखा सबको तो उसे कुटुंब दिखाई पड़ने लग गया। और तान समीक्ष कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान कृपया परयाविष्टो विषीदन्य नो अब्रवीत। नारायण जब उसने अपने स्वजनों को देखा तो एकदम से उसके अंदर, उसके दिल में कृपा का आवेश हो गया। अब यहां ध्यान से समझना बंधुओं माताओं, कृपा का आवेश हुआ। आवेश हुआ माने आवेश बाहर से आता है, कृपा का उद्भाव नहीं हुआ, आवेश हुआ। जरा ध्यान से सुनना, किसी के प्रति कृपा, किसी के प्रति दया अंदर से आती है या बाहर से आती है? बोलो भाई, अंदर से आती है। तो जो अंदर से आती है उसे कहेंगे उद्भाव हुआ, अंदर से आई। वो बाहर से, यहां कह रहे हैं कृपया विष्टो, कृपा का आवेश हुआ, बाहर से आई। बाहर से आई का मतलब क्या हुआ कि वो करुणा नहीं है, वो कृपा नहीं है, वो आसक्ति है। ध्यान से सुनना, आसक्ति है, करुणा नहीं है। दोनों में अंतर होता है। करुणा अपने और पराये का भेद नहीं करती, ध्यान देना। आसक्ति, ममता अपने और पराये का भेद करती है। अर्जुन वहां जब अपने सगे संबंधियों को देखता है तब उसके अंदर कृपा का आवेश हुआ। यदि वो अजनबियों को देखता तो उसे कोई कृपा का आवेश नहीं होता, तो धनुष उठा ही चुका था। उसने अपने स्वजनों को देखा, और स्वजन, ध्यान से सुनना, ये बात जरा समझनी पड़ेगी। मैं दरअसल जब तुम्हें गीता सुना रहा हूं तो मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी, हर चीज तार तार करके तुम्हें बताऊंगा। नारायण, होता यह है कि हमारे यहां दो तरह की सृष्टि होती है। हमारे यहां नहीं, सारी सृष्टि में दो तरह की सृष्टि होती है इस जगत में। एक तो ईश्वर की बनाई हुई और एक जीव की बनाई हुई। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि माने इंसान, बोलो। परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, स्त्री को बनाया, पुरुष को बनाया, ये ईश्वर की सृष्टि है। और उन स्त्री पुरुषों के बीच में जो रिश्ते नाते हैं वो ईश्वर ने बनाए कि तुमने? बोलो भाई, वो तुमने बनाए हैं। ईश्वर ने एक बच्चे को बनाया, तुम उसे बेटा कहते हो, भतीजा कहते हो, भांजा कहते हो, ये रिश्ते नाते तुमने बनाए। ये जीव सृष्टि है। अब ध्यान देना, जो ईश्वर की सृष्टि है वो सामान्य है। ईश्वर की सृष्टि के नाते तुम रहो तो तुम्हारे अंदर मानवता होगी, धर्म होगा, नीति होगी, और बिना किसी पक्ष के जिसके साथ जो करना है वो करोगे। लेकिन तुम जो सृष्टि बनाते हो वो सृष्टि सापेक्ष होती है। सापेक्ष का मतलब क्या हुआ?
तुम सामने वाले को भतीजा कहते हो तो तुम क्या हो जाते हो? तुम चाचा हो जाते हो। सामने वाले को भांजा कहते हो तो तुम मामा हो जाते हो। कल एक मामा मुझे यहां मिल गया, बोला महाराज टैक्स दो। मैंने कहा कहे का टैक्स भैया, मैं तो प्रवचन करने आया हूं, मुझसे टैक्स मांगता है। बोले मैं मामा हूं। मैंने कहा मामा है तो भांजे से टैक्स मांगता है, शकुनी है क्या? ध्यान देना, ऐसे ही हवा होगी, कोई सही सही नहीं हवा होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो ये सामने मामा, उसने कहा मैं मामा हूं, तो मैंने क्या कहा? तो यार भांजे से टैक्स मांगता है, तो मैं क्या हो गया? बोलो। उसने जब कहा मैं मामा हूं तो मैंने कहा मैं भांजा हूं, सीधी सी बात है। तो यदि मामा है तो भांजा है, चाचा है तो भतीजा है, बाप है तो बेटा है, पति है तो पत्नी है, पत्नी है तो पति है, भाई है तो बहन है, बहन है तो भाई है। यानी ये जो रिश्ते नाते हैं, ये रिश्ते नाते अन्योन्याश्रित हैं, सापेक्ष हैं। एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो ये। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब एक रिश्ता यदि घटा है, मामा नाराज हो जाए, मैं नहीं हूं मामा, तो फिर मैं भांजे कहां रहा? हम न तुम दफ्तर गुम। बात समझ में आई कि नहीं आई? खेल खत्म, पैसा आ जाओ। तो वो सामने है, बेटा पैदा हो गया, एक आदमी है, कई ऐसे हमसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ, बहुत साल हम पहले आए थे यहाँ पर, 12-14 साल हो गए, ऐसे आए थे महाराज। और कुछ दिन एक जगह उधर प्रवचन किया था दीनदयाल नगर में, तो कई बहुत शिष्य बने थे वहां। फिर हम लुप्त हो गए। ये तो प्रभु की लीला है, बाबा जी तो रमते राम है महाराज। अब वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े हो गए और उनके उतने बड़े बच्चे पैदा हो गए। अब बोलो, तो जो बच्चा हो गया तो उसके, तो वो क्या हो गया? बाप हो गया। अब यदि चाचा मर जाए तो भतीजा अपने आप मर गया कि नहीं मर गया? भतीजा मर गया का मतलब ये नहीं हुआ कि उसके भी राम नाम सत्य हो गया। भतीजा मर गया माने उसे कोई भतीजा कहने वाला अब नहीं रहा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये अन्योन्याश्रित रिश्ते हैं, अन्योन्याश्रित। और ध्यान से सुनना, तुम कहां जीते हो? तुम ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में जीते हो या अपनी बनाई हुई सृष्टि में जीते हो? अच्छा, ईश्वर की सृष्टि में तुम अपनी सृष्टि बनाते हो या तुम्हारी सृष्टि स्वतंत्र होती है? ईश्वर इंसान बनाता है, ईश्वर बच्चे को पैदा करता है, तो तुम उसमें अपनी सृष्टि बना लेते हो। मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो ध्यान से सुनो, संक्षेप में, ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई उसमें सच और झूठ दोनों मिला दिए। सच क्या है? आत्मा। और झूठ क्या है? शकल, आकार, है ना? आकार, शरीर का जो आकार है वो झूठा है और आत्मा सच्ची है। तुम उस ईश्वर की बनाई सृष्टि में जो अपनी सृष्टि बनाते हो, तो तुम आत्मा से रिश्ता जोड़ते हो या शरीर से, शकल से? बोलो, शकल से जोड़ते हो। तो ध्यान देना, ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई उसमें तो सच और झूठ दोनों को जोड़ के बनाया। आत्मा सच्ची है और शकल झूठी। उसके ऊपर जो तुमने अपनी सृष्टि बनाई, तो तुमने आत्मा को माइनस कर दिया, केवल शकल से अपना रिश्ता जोड़ लिया। अपनी भी आत्मा बोले हो, अगले की भी बोले हो, केवल शकल शकल का रिश्ता बन गया, शरीर शरीर का रिश्ता बन गया। तो ध्यान देना, झूठ झूठ का रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? रिश्ता हो गया। अब मजे की बात है कि तुम जितने यहां बैठे हो सब जरा विचार करो कि तुम्हारे सारे जीवन का जो ताना बाना है, जो तुम सोचते हो मैं क्या हूं, तो इन्हीं रिश्तों का जो जाल है, उसी जाल के साथ अपने आप अपने अस्तित्व को महसूस करते हो कि नहीं? ध्यान देना, मैं इसकी दादी हूं, इसकी ये हूं, उसकी ये हूं, उसकी ये हूं, उसकी वही जाल, वही जाल, वहां तुम अपने को महसूस करते हो।
अब एक मर गया, एक मर गया, तो एक मरता है और उससे 100 लोग जो रिश्ता रखने वाले हैं, तो उन 100 लोगों के अंदर जो उसके साथ रिश्ता है वो सब का एक एक मर जाता है कि नहीं मर जाता है? मर गया, अब मैं भतीजा किसे कहूंगा, अब मैं बेटा किसे कहूंगा, मैं किसे बुलाऊंगा, है? मर जाता है। तो ये जो तुम्हारे जीवन, व्यवहारिक जीवन का जो सत्य है, तथ्य है, वो ये है कि तुम अपनी बनाई हुई सृष्टि के जंजाल में अपने अस्तित्व को बना बैठे हो, डुबा बैठे हो और वही अपने को मानते हो। अब यदि उसमें कोई एक गिरता है तो तुम भी उसके हिस्से के, मान लो भतीजा मरा तो तुम्हारे अंदर, तुम उसके चाचा हो, तो तुम्हारे अंदर का जो चाचापना है उसकी भी मृत्यु हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो तुम ऐसा महसूस करते हो कि जैसे तुम भी कुछ मर गए, तो तुम उसके लिए नहीं रोते, उसके कारण, उसके रिश्ते से जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे व्यक्तित्व में एक उपाधि थी, एक रिश्ता था, वो भी न रहा, उसके लिए तुम रोते हो। मुझे फिर मैं भतीजा किसे कहूंगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चक्कर है। अब फिर तुम उसको फिलअप करने की कोशिश करते हो। कहीं कहीं तो रिश्ते बन भी जाते हैं, कहीं कहीं बड़ा गड़बड़ होता है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक पंडित जी थे, और एक पहलवान था। तो उस पहलवान ने कभी उनके साथ अशिष्टता कर दी। पंडित जी बड़े दुखी थे, लेकिन पंडित जी दुबले पतले थे, पहलवान तो पहलवान ही था। तो पंडित जी ने सोचा, देखो इसने मुझे, मेरा तिरस्कार किया। एक बार क्या हुआ कि उस गांव में, जो उस गांव का प्रधान था, उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु हो गई तो वो सब लोग गए, प्रधान था, बड़ा आदमी था, हेड था उस गांव का, तो सारे लोग गए वहां शोक व्यक्त करने के लिए। जब जाते हैं, अरे भाई बड़ा गड़बड़ हुआ, मर गया। वो पहलवान नहीं गया, क्योंकि पहलवान अनपढ़ था, बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य। तो उसे बेचारे को यह ज्ञान नहीं था कि मैं शोक कैसे व्यक्त करूंगा, वहां क्या कहूंगा। तो संयोग से पंडित जी शोक सभा से लौट रहे थे प्रधान के घर से, और ये पहलवान मिल गया। पंडित जी ने सोचा, तो बुद्धिमान थे, सोचा यार मौका बढ़िया है। अरे भाई पहलवान बोलते नहीं थे, लेकिन बोले, पहलवान जो बोले तो उसने भी कहा। पंडित जी पाए लगी, हाँ खुश रहो पहलवान, अरे तुम वहां नहीं गए, प्रधान जी मर गए, तुमने सुना नहीं? कि हाँ मर तो गए पंडित जी, सब लोग गए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं क्या उनसे जाके कहता। तो मैं गया तो, लेकिन द्वार पे थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर चला आया। तो अच्छा, अरे तुम समझते नहीं, मैं बताता हूं। तो क्या पंडित जी? अरे देखो उसका भाई मर गया था, तो हमने जाके कहा कि तुम चिंता मत करना, हम ही तुम्हारे भाई हैं। उसका बेटा मर गया था, तो हमने जाके कहा तुम चिंता मत करना, अब हमको ही अपना बेटा समझना। उसका भतीजा मर गया, तो हमने जाके कहा चिंता मत करना, अब हमें ये भतीजा समझना, हम तुम्हारा सारा काम करेंगे। ओ बस 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 बस, अरे पंडित जी मैं भी आखिर अकल रखता हूं, मैं समझ गया कि प्रधानिन से जाके क्या कहना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब वो गया, बड़ा उकड़े गया, अरे प्रधानिन चिंता मत करना। क्या समझे, क्या कहा होगा? हैं? अरे बाबा प्रधानिन तो गुस्से में उठी हो तो उसकी पिटाई लगाई। हाँ, चिंता मत, हम हैं। तो ध्यान देना, ये जो रिश्ते हैं तुम्हारे, ये रिश्ते तुम्हारे व्यवहारिक जीवन का गुम्फन है, ताना बाना है। ये अन्योन्याश्रित हैं, एक है तो एक है, एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और इसमें जब तुम हो तो तुम्हारा जीवन भी नकली है। अर्जुन ने जब देखा ये सारे परिवार के चाचा, भतीजा, भांजा, ससुर, मित्र सब, तो जब उनको मृत्यु के मुहाने पर अर्जुन ने देखा, ये कहां खड़े हैं? अरे ये युद्ध भूमि में खड़े हैं, यहां सबके सिर कटने वाले हैं। हे भगवान,
यदि ये न रहे तो फिर मैं कहां रहूंगा। जरा समझने की कोशिश करो। जो रिश्तों में रहने वाला है वह सापेक्ष जीवन को सदैव समझता है, तो यदि वो रिश्ते ना रहे तो फिर वो भी समझता है कि जैसे ये मरेंगे तो इनसे रिश्ते रखने वाला जो मेरे अंदर की मेरी पर्सनालिटी में इनके हिस्से का रिश्तेदार है वो भी मर जाएगा, और एक तरह से फिर मेरे अस्तित्व का क्या मतलब है। डबवाली पंजाब में है, आप लोगों ने सुना होगा, मेरा ख्याल है कई साल हो गए। वहाँ एक विद्यालय के फंक्शन में अग्निकांड हुआ था, पांडाल में आग लगी थी और 300-400 बच्चे मर गए थे, बहुत लोग मरे थे। तो एक ऐसा बुढ़ा मिला जिसके सब मर गए थे, बेटे, बहुएं, बेटियां, नाती पोते, सब अकेला बचा। वो पागल हो गया, अब मेरा कौन है, अब मैं जी के क्या करूंगा। हमने कहा यार तुम्हारे तो वो मर गए, हमने तो जिंदगी छोड़ दी है, हमें क्यों नहीं देखता है। बड़ी मुश्किल में उसे समझा पाए, यानी तुम अपने इस व्यक्तित्व से भी, इससे भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। दरअसल देखो, तुम यदि सत्य तक पहुंचना चाहते हो तो जानते हो कितनी सीढ़ियां तुम्हें पार करनी पड़ेंगी। पहले ये जो जीव सृष्टि है इससे ऊपर उठकर तुम्हें ईश्वर सृष्टि में आना पड़ेगा, और फिर ईश्वर सृष्टि से उठकर ईश्वर में आना पड़ेगा, फिर ब्रह्म भाव आएगा। या दूसरी तरह से देखो तो जो तुम्हारे अंदर रिश्ते नातों का अभिमान है उससे ऊपर उठकर तुम्हें फकत इंसान बनना पड़ेगा, और जब तुम फकत इंसान अपने को महसूस करोगे, फकत मनुष्य महसूस करोगे, तब तुम जीव भाव का अनुभव कर पाओगे, और जब जीव भाव का अनुभव करोगे तब जाकर के आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म भाव आएगा। ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। किताबें पढ़ने से वेदांत की कुछ नहीं होता, यूं ही कुछ कहने से कुछ नहीं होता, ये प्रैक्टिकल बात है। तो अर्जुन ने जब स्वजनों को देखा और मृत्यु के मुहाने पर देखा तो उसे लगा कि ये मरे तो मैं भी कहां बचा, जैसे मैं भी बेकार हो गया। और ऐसा देखते ही उसके अंदर एकदम से उन सब के प्रति कृपा का आवेश हुआ, ऊपर से आई, अंदर से नहीं आई, आवेश हुआ कि अरे मर जाएंगे, ऐसा हुआ। करुणा, करुणा बड़ी चीज है। करुणा में अपने पराये का भेद नहीं होता, ध्यान देना। करुणा का मैं उदाहरण दिया करता हूं। गौतम बुद्ध के जमाने में एक डाकू था, अंगुलीमाल, ध्यान देना। अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक था। उसका काम था बस वो जिसको पकड़ता उसके हाथों की उंगलियां काट लेता और माला बना करके पहन लेता, और जब 100 उंगलियां हो जाती तो वो माला उतार के पेड़ में लटका देता, फिर दूसरा माला बनाता। जाने कितने उसने माले टांग रखे थे। सब डरते थे उससे, राज सेनाएं डरती थीं, राजा डरता था। उसका कोई इलाज नहीं हो पाया। तब गौतम बुद्ध ने कहा मैं जाता हूं। अब जब गौतम बुद्ध ने कहा मैं जाता हूं तो चेला कोई साथ नहीं गया। ऐसे में चेले थोड़े जाते, चेले महाबदमाश मारा, ध्यान देना। गुरु जाओ, जब तुम्हें जाना ही है तो अब क्या करें। और गौतम बुद्ध अकेले गए और महाराज ध्यान देना, अब गौतम बुद्ध अंगुलीमाल को परिवर्तित करने की भावना से जब चलते हैं, ये क्या है? ये करुणा है, ये करुणा है। और ये हृदयोद्भूत करुणा है, उद्गीरित करुणा है। ये अंदर से जगी है, ये आत्मा के तल से स्पंदित है, ये आत्मभाव है, ये हृदय से निकली हुई है, ये अंदर से है, ये बहुत गहरे से है। ध्यान देना, यहां पर अपना पराया नहीं है, यहां पर आत्मा का रिश्ता है, सत्य का रिश्ता है, धर्म का रिश्ता है, मानवता का रिश्ता है, ईश्वर का रिश्ता है, सत्य का। ध्यान देना, ये भाव, ये करुणा है। और यदि ये करुणा अर्जुन के पास होती तो फिर मैं समझता हूं कि फिर क्या पूछना है। फिर तो ये करुणा बिना तत्व ज्ञान के संभव नहीं, बिना परम भक्ति के संभव नहीं। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये जो परहित सरिष परहित है ना, ये बिना भक्ति या बिना ज्ञान के संभव नहीं है।
अंगुलीमाल से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उसको परिवर्तित करने के लिए, उसका हृदय परिवर्तित करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो डाकू है जरूर जीवट वाला है, ध्यान देना, उसके अंदर ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध गए जंगल में, जहां वो रहता था वहां जब गौतम बुद्ध जाते हैं नारायण, अंगुलीमाल ने दूर से देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है। वो अपनी कृपाण में धार देने लगा, तब बंदूकें नहीं होती थी, वो कृपाण में धार देने लगा। अब ध्यान से समझना जरा इस बात को, आप जितनी मात्रा में झूठे होते जाते हो उतनी मात्रा में आप कतरा बन जाते हो, सबसे टूट जाते हो। और जितनी मात्रा में आपके अंदर सत्य प्रकट होता, आपके अंदर है ही सत्य, कहीं से लाना नहीं है सत्य। जितना सत्य श्री कृष्ण में है उतना ही सत्य आप में है। ये कान खोल करके सुन लो, कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जब उस सत्य में होते हो तो वो सत्य की विराटता बहुत बड़ा स्पंदन लेकर चलती है, बहुत बड़ा ओरा होता है। नारायण वो देखा, उसने कोई व्यक्ति आ रहा है, कृपाण में धार देने लगा। लेकिन जब गौतम बुद्ध और पास में गए तो गौतम बुद्ध के अंदर के सत्य का, गौतम बुद्ध के अंदर के सत्य की सुरभि का, गौतम बुद्ध के अंदर के सत्य का स्पंदन, उसकी तरंगे, उस करुणा की जो प्रभावात्मकता है वह एकदम जैसे उसका इतना बड़ा हो रहा था कि उसके कारण वो एकदम से उसके ऊपर असर सा पड़ा, जैसे उसकी हिंसा तिरोहित होने लगी। और वो एकदम से धार देते देते, हिंसा से भरा हुआ धार दे रहा था कि भाग न जाए, इसके जल्दी से मैं हाथ काट लूं, सिर काट दूं। लेकिन गौतम बुद्ध का प्रभाव, गौतम बुद्ध की वास्तविकता का प्रभाव, और वो थोड़ा सा उसके अंदर से कुछ होने लगा, अरे कुछ होने लगा, जैसे कुछ लगने लगा कि हाथ ढीले पड़ने लगे, धार करने वाले जो हाथ थे वो ढीले पड़ने लगे, हिंसा उसकी थोड़ी थोड़ी कमजोर पड़ने लग गई। फिर वो खड़ा हुआ, फिर उसने देखा गौतम बुद्ध की तरफ, और जब गौतम बुद्ध को देखा उसने तो दृष्टि पड़ते ही एकदम से उसके अंदर की हिंसा लगभग ढीली होती दिखाई पड़ी। बंधुओं माताओं, एक बात कान खोल करके सुन लेना, जितने दैवी मूल्य हैं, जितने सात्विक मूल्य हैं, सत्य से संबंधित जितने सद्गुण हैं, वो सब तुम्हारे अंदर जन्मजात हैं, और एक भी बुराई तुम्हारे अंदर जन्मजात नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। जितनी अच्छाइयां हैं तुम्हारा स्वभाव है, और एक भी बुराई तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वो तुम यहीं सीखते हो, और एक क्षण में तुम उससे मुक्त हो सकते हो। याद रखो, जितने भी विकार हैं वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। न काम तुम्हारा स्वभाव है, न क्रोध तुम्हारा स्वभाव है, न लोभ तुम्हारा स्वभाव है, न मद तुम्हारा स्वभाव है, न ईर्ष्या तुम्हारा स्वभाव। आदत बना लेते हो तुम। लगातार 1 घंटे तक क्रोध में नहीं रह सकते, लेकिन लगातार तुम घंटों शांति में रह सकते हो। याद रखना, सच्चाई बहुत अच्छी है, वो तुम सबकी, हमारी सबकी सच्चाई बड़ी अच्छी है। ये परमात्मा की करुणा, ये सारा जगत परमात्मा की कृपा का विलास है महाराज। उसकी कृपा हम सब के रग रग में समाई हुई है, इसके कण कण में समाई हुई है। अंगुलीमाल इतना बड़ा हिंसक है, लेकिन जब गौतम बुद्ध पर उसकी दृष्टि पड़ी तो गौतम बुद्ध चूंकि सत्य के ही विग्रह हैं, करुणा के ही विग्रह हैं, आमूल चूल सत्य ही सत्य है, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव उसके अंदर की हिंसा को डगमगाने लगा। उसके हाथ ढीले पड़ने लगे, उसे लगा इसको मारना ठीक नहीं है। बोला, अरे सुन, तू चला जा, मैं अंगुलीमाल हूं, वापस चला जा, वापस चला जा। जैसे राम को देख करके कई बार राक्षस कहते थे, अरे तुम बड़े अच्छे हो, वापस चले जाओ।
ताड़का ने कहा अरे तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। प्रभाव है। अंगुलीमाल कहता है तुम वापस चले जाओ। गौतम बुद्ध के पैर नहीं रुके। अरे तुमने सुना नहीं, मैं अंगुलीमाल हूं, मैं बहुत खतरनाक हूं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी उंगलियां काट लूंगा, जाओ जाओ यहां से, जाओ जाओ। लेकिन तथागत फिर नहीं रुके, पास में पहुंच गए। अब अंगुलीमाल को बड़ा अजीब सा लगा, कमाल है, मैं इतना खतरनाक व्यक्ति, हिंसक, आज तक मैंने किसी को नहीं छोड़ा और इसे मैं मारता क्यों नहीं हूं। अब उसके अंदर द्वंद्व चलने लगा, इसे मारता क्यों नहीं। उसने कृपाण उठाई, नहीं इसे मैं मार ही दूंगा। लेकिन फिर गौतम बुद्ध का असर, गौतम बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल, जो ही गौतम बुद्ध की वाणी प्रस्फुटित हुई, जिसमें मां का प्यार है, जिसमें सदगुरु की आत्मीयता है, जिसमें सत्य की तादात्म्य परता है, ऐसा शब्द ज्यों ही अंगुलीमाल के कानों में पड़ा, उसका भी सत्य जैसे जग गया। अरे मैंने कहा नहीं तुम जाओ, अंगुलीमाल में जाने के लिए नहीं आया, मैं तो तुम्हारे पास आया। बंधुओं माताओं, मैंने अभी आपसे कहा कि सत्य सबके अंदर है, अच्छाइयां सबकी सच्चाइयां हैं, बुराई किसी की भी सच्चाई नहीं है। याद रखो, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी वास्तव में दुष्ट नहीं है, वास्तव में अच्छा ही है। ये सच है, इस पर तुम खूब विचार कर लेना। अभी मैं यहां हूं काफी दिन। नारायण अंगुलीमाल अब परेशान हो गया, तुम जाओ। कहते मैं तुम्हारे पास आया हूं। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, हर व्यक्ति उन सच्चाइयों में जीना चाहता है। ये तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो व्यक्ति को बिगाड़ देती हैं। मैंने आपसे कहा था, आंख और कान से जो हम देखते सुनते चलते हैं वही बनते चले जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, लेकिन असलियत हमारी अच्छी होती है। अंगुलीमाल को आज तक किसी ने प्रेम से पुकारा ही नहीं था, अंगुलीमाल को आज तक किसी ने आत्मीयता दी ही नहीं थी। सभी अंगुलीमाल से डरते थे, वो केवल भय और हिंसा की भाषा समझ पाया था, वही संस्कार थे। आज पहली बार किसी व्यक्ति ने कहा अंगुलीमाल मैं तुम्हारे पास आया, तो अंगुलीमाल का इंसान जग पड़ा, मेरे पास आया, अरे मैं बहुत खतरनाक हूं, मैं सबको मार डालता हूं। नहीं नहीं अंगुलीमाल, तुम भी सत्य से युक्त हो, तुम क्यों मारते हो किसी को। नहीं मैं किसी को नहीं छोड़ सकता, मैं वीर हूं। तथागत ने कहा अच्छा वीर हो, सबको मार सकते हो, जरा इस पेड़ की टहनी को काटो। अब उसे मौका मिला, जैसे अपनी हिंसा को, जो उसकी दब रही थी हिंसा, स्वभावगत आदतगत, स्वभाव न कहूं आदतगत, उसने तुरंत उस टहनी को काट दिया। गौतम बुद्ध ने कहा इसको जरा जोड़ो। उसने कहा जोड़ कैसे सकता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा ये तुम वीर हो, बहादुर हो, तो तुम्हें जोड़ने की भी ताकत होनी चाहिए। केवल नकारात्मक ताकत रखते हो, केवल हिंसक ताकत रखते हो, फिर कैसे बहादुर हो तुम। जोड़ना बड़ी चीज है या तोड़ना बड़ी चीज है। अंगुलीमाल ने भी नाम सुना था गौतम बुद्ध का, उसने कहा आप तथागत तो नहीं। हाँ मैं आया हूं तुम्हारे पास, अपने अंदर के सत्य को जगाओ अंगुलीमाल, छोड़ दो हिंसा। ये मनुष्य का शरीर बहुत कीमती है। अंगुलीमाल इंसान बन गया, कृपाण फेंक दी, तथागत के चरण पकड़ करके रोने लग गया। तथागत आप पहले आ जाते, तो मैं इतने पाप क्यों करता। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं आपकी शरण में आ गया, बस आज से हिंसा नहीं करूंगा। ये करुणा है जो उसके अंदर भी जगी, ये आत्म ज्योति है करुणा, ये आत्मिक तादात्म्य का स्पंदन जो दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम के रूप में प्रवाहित होता है, वो करुणा है। नारायण
गौतम बुद्ध ने कहा तुम चलो मेरे साथ। अंगुलीमाल ने कहा नहीं नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं आपके साथ गया तो इतने दिन तक जो लोग मुझसे भयभीत रहे हैं वो मुझसे जरूर बदला लेंगे और वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मुझे यही तो देखना है, यही तो लोगों को बताना है। ये केवल अंगुलीमाल हिंसक नहीं है, सबके अंदर हिंसा भरी हुई है। याद रखना बंधुओं माताओं, यदि तुम अहंकार से मुक्त नहीं हो तो तुम हिंसा और भय से भी मुक्त नहीं हो। हिंसा और भय दोनों एक सिक्के के दो पहलू के समान होते हैं। इसलिए सबसे पहले उस शत्रु से बचने की कोशिश करो जो तुम्हारी आत्मा को ढके बैठा है। तुम्हारी अपनी विशुद्ध आत्मा ही अहंकार बन जाती है जब उसका सच ढक जाता है अज्ञान से। ध्यान देना। और वो कहने की आवश्यकता नहीं है, गौतम बुद्ध उसको साथ लेकर आए। लोगों ने उसे देखा कि इसके पास हथियार नहीं है, कृपाण नहीं है, बस पीटना शुरू किया, पत्थर फेंकने शुरू किए। गौतम बुद्ध भी लौलुहान हो गए। खैर, यहां मैं कहना आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि करुणा क्या है। करुणा तुम्हारी आत्मा का ही अपना स्वरूप है। करुणा आत्मिक होती है। करुणा अपने पराये का भेद नहीं करती। अर्जुन के अंदर कृपा का आवेश हुआ है, करुणा का आवेश हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अर्जुन अपनों को देख रहा है, इसलिए आवेश हुआ है। इसीलिए अर्जुन को गीता की आवश्यकता है। और नारायण वो फिर क्या कहता है? दृष्टोयमं स्वजनम कृष्णो योत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अब जरा ध्यान देना, इस सच्चाई को भी जरा समझो। जो कुछ सत्य में होता है, सत्य के प्रभाव से जो अंगुलीमाल में हुआ, सत्य का जो डुप्लीकेट है, ध्यान देना। यहां अर्जुन में कौन सी करुणा है? ये करुणा नहीं है, ममता है। ममता है। ये करुणा की डुप्लीकेट है, ये करुणाभास है। इसमें भी वही चीज होती है, वही चीज होती है ना। अब तो नारायण एकदम से सामने अपने स्वजनों को देख करके उनकी मृत्यु की कल्पना से, समझना जरा गहराई से, उनकी मृत्यु की कल्पना से उनसे रिश्ते रखने वाले अपने व्यक्तित्व के अंदर जो उसके तमाम पहलू हैं, उन सब के भी मरने की कल्पना करते हुए एकदम से अर्जुन को लगा कि मैं भी अब गया, मैं भी कहां बचा। और बस ये सोच करके अनायास उसके अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है कि उसका शरीर कांपने लग जाता है। शीदंति मम गात्राणि, ध्यान देना, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है, रोए खड़े हो गए। गांडीवम संस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरे हाथ से गांडीव खिसक रहा है प्रभु। उसी गांडीव को जिसने उठाया था प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, वही अब उसके हाथ से ढीला पड़ रहा है, हाथ से खिसक रहा है और वो खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। इतना बड़ा योद्धा कांपने लग गया, चक्कर आने लग गए, सारी स्थिति जो मलेरिया बुखार की होती वही आ गई। और फिर ध्यान देना, मनुष्य जिस स्थिति में होता है ना, वैसे तर्क देता है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे कृष्ण, मैं तो यहां सारे निमित्त विपरीत देख रहा हूं, बड़ी बुरी हालत है। और मैं ये इस युद्ध में कहीं भी स्वजन समुदाय के मारने से, स्वजन समुदाय के नष्ट होने पर, अपने ही कुटुंबियों के मारे जाने से मैं किसी भी प्रकार के कल्याण की कल्पना नहीं कर सकता। इससे कोई हित होने वाला नहीं है प्रभु, कैसे हित होगा? इसलिए कहता है न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्ये न गोविंदो किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मुझे नहीं चाहिए विजय, मुझे नहीं चाहिए राज्य। मैं इस राज्य को लेकर करूंगा क्या? क्या मतलब है इसका?
ये शाम क्यों नहीं करोगे? तो ध्यान देना, कहता ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि चा ताइमे वस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि चा। कि हे कृष्ण, जिनके लिए हम राज्य सुख और भोग चाहते हैं वही यहां मरने आ गए।